तत्किञ्चनन्दीयानन्दिमा चेनिनन्दिशः परमिततिपदिविन्दिप नमियोषेति शुभा गुरुवेशे गुपतिरुई गुपति ज्ञान सहपा तारणे करणे समर्थिं गुरु संसार धम्म जनिवरि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर एको रूपो धन को साक्षी को अरमान मंगला शरण हर की धोई समो शरण प्रतिपन्न शैवन 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 हर की धोई समो शरण प्रतिपन्न जयवंत हो जयवंत हो। अच्छा तो शब्द बताएं प्रहलाचार्य जी महाराज। भैया अपना विषय चल रहा है यहाँ 8 अंग और उनमें से विशेष अष्टांगा पर चल रहा है, तो एक एक अंग की अपन व्याख्या कर रहे हैं भैया। कल अपन ने व्यवहार से निशंक अंग क्या है ये समझा था। आज अपन व्यवहार से निकांक्षित अंग क्या है ये समझे। निकांक्षित अर्थात क्या, अपन ने अच्छे से पढ़ा भैया, बहुत अच्छे से समझा है क्या कि कांक्षा जीव का स्वभाव नहीं है। तो कांक्षा जीव का स्वभाव क्यों नहीं है भैया? कांक्षा जीव का स्वभाव इसलिए नहीं है क्योंकि जीव अविकारी परिणाम वाला, अर्थात जीव अपूर्ण शक्ति नहीं है, जीव पूर्ण शक्ति वाला है। जीव में अपना स्वामित्व अर्थात अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत ऐसी अनंत अनंत रिद्धियां विद्यमान, ऐसे अनंत अनंत गुण विद्यमान। इसलिए जीव कौन सा स्वभाव वाला है भैया? जीव है भगवान आत्मा निकांक्षित स्वभाव वाला। इस जगत यहाँ अपने संसार के प्राणियों को देखें, लौकिक प्राणियों को देखें, तो प्रत्येक लौकिक प्राणी कुछ ना कुछ कांक्षा लेकर घूम रहा है। अपन कहते ना भैया इच्छा ही दुख है। दुख क्या है भैया? इच्छा का नाम ही दुख है भैया। जब तक इच्छा है जब तक दुख खत्म नहीं हो सकता, जब तक कांक्षा है जब तक पीड़ा खत्म नहीं होती, जब तक पर पदार्थों से राग है तब तक आपको इस संसार में भी आकुलता खत्म नहीं हो सकती। लेकिन अब ये निर्धारण चल रहा है कि राग है कितना क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी में मतलब यदि आपको मिथ्या दर्शन है तो आपको जो राग है वो अनंत अनवंदी अनंत दुख का कारण है, अनंत अनंत आकुलता का कारण है, अनंत अनंत वेदना का कारण है। आपको यदि अनंत अनवंदी राग है, आपको अनंत संसार की आसक्ति है, अर्थात आपको ऐसा ही प्रतीत होता है कि मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मैं ही क्रोध कर रहा हूँ, मैं ही इस संसार का जगत का करता भोगता हूँ, मेरे ही द्वारा ये सारा परिणमन हो रहा है। आपको यदि आगे इंद्र, धरेन्द्र, नारायण, चक्रवर्ती, अच्छे अच्छे लौकिक पद, जहाँ भोग सामग्री इच्छाओं के उदय से होने मिलने वाली, अंतर की तृष्णा से प्राप्त होने वाली, पुण्य के उदय से मिलने वाली
भोग सामग्री प्राप्त करने का जो यदि आपको लक्ष्य है, तो भगवान जी आपको अनंतानंदी कसाय है। और अनंतानंदी कसाय का अर्थ क्या हुआ भैया? अनंत राग है आपका, अनंत राग और अनंत देश जिस भी जीव को है, उसके पास चाहे अधिक पुण्य का उदय हो या अधिक पाप का उदय हो, वो जीव अत्यधिक दुखी है भैया। अत्यधिक दुखी क्यों है भैया? क्योंकि दुख पकड़न शक्ति का नाम, कसाय का नाम दुख। ये अच्छे से समझ लो आप भैया। हमने आज सुबह भी उदाहरण दिया था, यदि आपने सुना हो तो, कि आपको कैंसर का रोग हो जाए, आपको 1 साल तक कैंसर हो, शरीर में कैंसर की पीड़ा हो, लेकिन आपको ये पता ना हो कि कैंसर है भैया, तो वो पीड़ा तो होती है, लेकिन पता ना होने के कारण से वो पीड़ा पीड़ा जैसी नहीं लगती है। दर्द तो होता है लेकिन दर्द दर्द जैसा नहीं लगता। लेकिन जब वो पता लग जाए कि वो कैंसर ही है, मुझे रिपोर्ट आ जाए कैंसर की, उसके बाद जो पीड़ा पीड़ा जैसी, फिर जो आत्मरोध ध्यान, फिर जो निदान बंद, फिर जो पीड़ा होती है अंदर में, जो राग आसक्ति करती है, फिर जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा का कोई पार पार नहीं है। फिर शरीर की पीड़ा कहाँ और मानसिक पीड़ा अनंत अनंत हो जाती है। तो अपने उदाहरण से क्या सिद्ध किया था भैया? ये सिद्ध किया था कि जैसे ही राग अधिक होता है, वैसे ही पीड़ा अधिक होती है। तो अपन अब ये एक देश उदाहरण दिया हमने आपसे, तो यहाँ ये उदाहरण सिद्ध कर रहे हैं, क्या सिद्ध कर रहे हैं भगवान? कि तुझे रोग के कारण दुख नहीं, या तुझे ये संसार के परिभ्रमण के कारण दुख नहीं है, तुझे दुख है तो इन 4 चतुष्टक रूप जो कसाय है, इन वेद के कारण दुख है। साता वेदनी असाता वेदनी, इन वेद के कारण तो दुखी है भैया। तो भैया क्या क्या उपाय है भैया? यदि यहाँ तेरे अभिप्राय में, क्योंकि भाई 3 चीजें हैं, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, तो क्रिया का फल तो कुछ नहीं है, परिणाम का फल तो थोड़ा कुछ है, लेकिन अभिप्राय का फल तो पूरा है ना। यदि तेरे अभिप्राय में ये निर्णय हो जाए कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो भगवान आत्मा, ऐसे ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा का निर्णय होने से, भेद ज्ञान का अभिप्राय आने से, मैं भिन्न आत्मा, तो राग से भिन्न, राग को जानने वाला मैं हूँ, राग मेरा प्रणवन नहीं है, यदि ऐसे सम्यक्त का उदय हो जाए, ऐसे सच्ची श्रद्धा का उदय हो जाए, तो अनंत दुख रूप अनंत अनुबंधी चली जाएगी। और फिर क्या रहेगा भैया? क्या रहेगा? फिर थोड़ा दुख करने वाली, थोड़ा दुख का वेद कराने वाली, थोड़ी पकड़न शक्ति, अप्रत्याख्यानावरण आदि 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 कसाय रहेंगी। 3 चौकड़ी रहेगी, 1 चौकड़ी चलेगी, उतना तो कम हो जाएगा बस। क्या कह रहा है भगवान आत्मापान? क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो भैया? सुखी होना। तो कैसा सुखी होना चाहते हो? कि ना भैया ऐसा सुखी होना जहां से फिर दोबारा दुख जन्म ही ना ले भैया। यदि आप सर्व सुखी होना चाहते हो, ये पहले इन कसायों के प्रभाव को नष्ट करो। और यदि इन कसायों के प्रभाव को नष्ट करना चाहते हो, तो सर्वप्रथम अपने गायक वीतराग पद की प्रतीति लेके आओ, अपने सुख स्वभाव आत्मा की प्रतीति लेके आओ। राग की सत्ता रूप अस्तित्व को अलग जानो, और जाननहार रूप ज्ञान स्वभाव को अलग जानो। ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा को अलग जानो, वीतराग तत्व भगवान आत्मा को अलग जानो। अपने स्वभाव की प्रतीति लेके आओ। संसार के साथ भैया लोभ, अत्यधिक लोभ का व्यवहार छोड़ोगे है भैया। देखो संसार में अपने को संसारी जीवों से कामना है ना भैया, संसारी जीवों से कांक्षा है ना भैया, अपने को संसार की कांक्षा है ना, तो अपना जीवन नर्क जैसा हो रहा है। जिसको अधिक लोभ होता है, जिसकी कांक्षाएं अधिक होती हैं, अर्थात जिसे अधिक राग होता है पर पदार्थों से, वो दिन रात उन पर पदार्थों की आसक्ति में दिन रात भैया, दिन रात गाफिल रहता है, पागल रहता। क्यों पागल रहता है भैया? तीव्र राग के कारण कहीं माता, कहीं पिता, कहीं पुत्र में, कहीं परिवार में, कहीं धन में, कहीं किसी में, कहीं समाज में, कहीं संयोग में, कहीं ना कहीं तीव्र आसक्ति के कारण, तीव्र राग के कारण ये जीव का उपयोग निरंतर पर पदार्थ हो जाए। और ऐसा अधिक कांक्षावान जीव न्याय अन्याय से और विवेक से शून्य रहता है। वो अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपने मन की कामनाओं के अनुसार निरंतर परिणमित होता है। लेकिन उसे अपने गायक स्वभाव अतीन्द्रिय आत्मा को बोल दिया। वो मूर्छित है। ये क्यों मूर्छित है? क्योंकि उसके अभिप्राय में वीतराग अनंत चतुष्टय में आत्मा का में ज्ञान मात्र चेतना ऐसा बोध नहीं आया। तो क्या है उसके पास?
उसके पास ये बोध है कि ओहो, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ, मेरा ही परिणाम इस जगत में चल रहा है, उसके अभिप्राय में ही मिथ्यात्व का निवास है भैया। क्योंकि कर्णानुयोग अभिप्राय से बंद करता है। कर्णानुयोग परिणाम को बाद में देखेगा, कर्णानुयोग क्रिया को बाद में देखेगा भैया। चरणानुयोग हो चाहे कर्णानुयोग हो, वो क्रिया को बाद में देखेंगे, अभिप्राय और क्या बोलते परिणाम को भी बाद में देखेंगे। पहले देखेंगे भगवान इस जीव के अभिप्राय में क्या है। यदि वो देखेंगे कि इस जीव के अभिप्राय में भैया परिणाम में तो राग है, लेकिन इसके अभिप्राय में मैं इससे भी न्याय भगवान आत्मा हूं, तो कहेंगे इसको अनंत संसार का फल नहीं दिया जा सकता। तो भैया क्या होगा, अनंत संसार का फल नहीं मिलेगा, तो कहेंगे भैया जितने कर्म बंधे हैं उनमें से अनंत आनंदी कसाय नहीं है, तो अनंत संसार नहीं माना जा सकता। अनंत आसक्ति ना होने से अनंत संसार नहीं माना जा सकता भैया। बाकी सारे भोगे हुए कर्म, बाकी सारे भोगे हुए संयोग, अनंत वाली प्रकृतियां सब नष्ट हो जाएंगी, और भैया सारा बंध अप्रत्याख्यान कसाय के अनुसार जितनी शक्ति उतना बंध, और बाकी पूरा संसार त्रस्त हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया निरस्त? क्यों खत्म हो गया पूरा संसार? क्यों क्यों अनंत संसार की शक्ति खत्म हो गई भैया? सो बहुत सारे उदाहरण दिए हमने इसको, बहुत सारे। क्यों क्यों खत्म हो गई भैया सारी शक्ति? क्यों निरस्त हो गया पूरा संसार भैया? इसलिए निरस्त हो गया कि वहां अभिप्राय में वीतराग चतुष्टय आत्मा आया नहीं। हमने आपको कितने बार ये चर्चा करी निकांक्षित अंग की, हमने आपको कितने बार बताया भैया, कांक्षा अभी इच्छाएं रुकी नहीं है, क्योंकि अप्रत्यज्ञान कसा है। अभी भोजन की भूख मिटी नहीं है, अभी मैथुन संज्ञा खत्म नहीं हुई, अभी आहार संज्ञा मिटी नहीं है भैया, आहार मैथुन भय परिग्रह भी संज्ञाएं खत्म नहीं हुई, अभी इच्छाएं नहीं हुई, लेकिन इच्छाओं से भिन्न वीतराग चतुष्टय आत्मा अनुभव में आ गया। खेल खत्म। इच्छाओं से भिन्न अपने गैर तत्व की प्रतीति आ गई, इच्छाओं कामनाओं से रहित अपने वीतराग चतुष्टय आत्मशक्ति की प्रतीति आ गई, तो कहने लगा ये जीवात्मा भगवान आत्मा अनंत संसार बंध से, अनंत यात्रा से संसार की मुक्त हो गया भाई। भगवान आत्मा ये क्या हुआ भाई? अभी भी हमें सुख दुख का वेदन हो रहा है भगवान, अभी तो हमें सिर्फ उतना सुख दुख हो रहा है जितनी अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान है, संचलन है, उतना हो रहा है। लेकिन अनंतानुबंधी कसाय का अनुदय चल रहा है ना, अनंतानुबंधी कसाय का अनुदय होने से तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी क्रिया कर लो, तुम्हें अनंत संसार नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अनंत संसार तब बन सकता है जब अनंतानुबंधी का उदय हो, जब अपने में कर्तृत्व का भाव हासिल हो रहा हो। लेकिन भैया जब ये बात हासिल हो रही है कि मैं तो ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा हूं, तो तुम कोई से परिणाम में, कोई सी भी प्रवृत्ति में परिणमित हो जाओ, तो भैया अनंत अनुबंधी नहीं बन सकते। अपन उनका उदाहरण लेते हैं ना, भगवान आत्मा अर्जुन का, और भैया ये भरत चक्रवर्ती का। क्या है भैया? 6 खंड का राज, क्या है भैया? अक्षणी सेना का वध। लेकिन भैया क्यों नहीं बन रहा अनंत संसार? के ना अनंत अनुबंधी कसाय का अनुदय है। अब वो परिणाम, वो उन जीवों के परिणाम मिथ्या दृष्टि जैसे परिणाम हो ही नहीं सकते। वो जीव अपने आप को मिथ्या दृष्टि की तरह करता मान ही नहीं सकते। वो जीव राग के परिणाम का, द्वेष के परिणाम का जिम्मेदार अपनी आत्मा को मान ही नहीं सकते। उनकी मानता निर्दोष है, उनके अंतर का सहकार निर्दोष है, इसलिए वो निकांक्षित अंग के धारी हुई है। उन्हें कोई कांक्षा नहीं, उन्हें कोई कांक्षा नहीं है भैया। तो कांक्षा से रहित अपना ममल ममल सुधार। सही बात बताओ भगवान आत्मा, मैं परिपूर्ण केवल ज्ञान स्वरूप ध्रुव तत्व अनंत चतुष्टय में आत्मा हूं, मेरे अंतर कौन से कांक्षा? यदि तुम्हें ऐसा बोध नहीं आता कि मैं तो वो निकांक्षित वीतराग ध्रुव स्वभाव हूं, मेरे अंदर कोई कांक्षा नहीं है, यदि तुम्हें ऐसा बोध नहीं आता, तुम्हें यदि अपने गायक ध्रुव आत्मा का बोध नहीं जागता, अपने गायक ध्रुव आत्मा का परिणाम प्रकट नहीं होता, भगवान आत्मा तो ही तो तुम संसारी हो, तो ही तो तुम अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाले, तो ही तो 84 लाख योनियों में भटकने वाले जीवन। और नहीं तो भगवान आत्मा यथार्थ सत्य भगवान की वाणी में तो यही आया है, जीव तू राग करता नहीं है, तू राग भी तेरी ज्ञान की पर्याय का गए है। ज्ञान जाननहार है, और ज्ञान राग को होता हुआ जान, और अज्ञानी क्या मान लेता है भैया? ये राग मुझ में हो रहा है, बस वो अपनी श्रद्धा को तोड़ देता है, वो अपनी आस्था को तोड़ देता है, वो अपने अंतर बल को तोड़ देता है, वो अपने स्वभाव के मैं पने को तोड़ देता है, वो अपनी चेतन शक्ति को, अपनी ज्ञान से जो, अपनी गायक से जो अपनी डोर बंधी हुई है,
वो उस आत्म शक्ति को, वो अपने चैतन्य महापदार्थ को, वो उस स्वरूप की स्वीकारता आत्मबोध को तोड़ देता है भैया, और राग में कर्तव्य बुद्धि से जुड़ जाता है। व्यवहार आदि देवों का आश्रय लेके, अज्ञान आश्रय लेके, अज्ञान अज्ञान व्यवहार का आश्रय लेके शरीर का कर्ता और संयोग भाव कर्ता बन जाता है। तो भगवान आत्मा आत्म चेतन पदार्थ की गायक पने की प्रीति को छोड़ देता है। इसलिए वो कमजोर जीव आत्मा, भगवान आत्मा क्या करता भैया, अपने श्रद्धांग का घात, उसकी ये कमजोरी, उसका ये कमजोरी, जो उसको कमजोरी आ रही ना भैया, इस कमजोरी कारण वो जीवात्मा क्या करता है भैया, अपने श्रद्धांग का घात। अब आप बताओ भगवान, अपन अपन क्या, अपन कौन सी दृष्टि में, स्पष्ट वस्तु स्वरूप जानना है कि राग आदि जो धारा है, वो राग आदि धारा भैया अन्य कसाय के उदय चल रही है। मेरी स्वसत्ता से, मेरी आत्मसत्ता से उन कसाय का रंच मात्र संबंध, पता है या नहीं पता? आपको अभी पता है, फिर बताओ भैया। जब पता है कि वो कसाय अन्य 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 कसाय, अप्रत्यक्ष नारी कसाय से वो राग आदि का परिणाम चल रहा है, और मैं ध्रुव आत्मा इससे भिन्न हूं, बस यही अपना पुरुषार्थ। तो बता, उन कसायों के नाम पर रोता भैया, हमें ये पता नहीं लगता ना भैया कि अब वो अनंतन मंदी चल रही है या अपत्यानावरण चल रही है। भैया ये पता तो किसी को नहीं लगे, ये पता तो कोई नहीं लगा सकता भैया, केवली भगवान के अलावा कोई नहीं पता लगा। तो भैया इसलिए हमें घबराहट होती है कि हमें अनंतन मंदी तो नहीं चल रही। हाँ, ये जो तुम्हें घबराहट होती है ना, इसलिए अनंतन मंदी हो जाती। ये तुम्हारे अंदर आश्रद्धान आता है ना, तुम अपनी आत्मा का विश्वास खो बैठते हो, तुम उस कसाय को अपने से भिन्न मानने की जगह उन कसाय में लिप्त हो जाते हो, उन कसाय से भयभीत हो जाते हो, तो उन कसायों का भय वो अनंतन मंदी को, नहीं तो भगवान गायक तो जान रहा है। आत्म अनुभव जिसे हो गया, जिसने जीवन भर तत्व का अभ्यास किया है, जिसने जीवन भर अपने गायक तत्व परमात्मा को ही श्रेष्ठ माना है, जिसने अपनी परिपूर्ण आत्मा का अनुभव किया है, या मैं ध्रुवकालीन भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप का जो तत्व अभ्यास जीव है भैया, उसको अनंत अनुबंधी कहां से आ सकती, आ ही नहीं सकती। कब आती भैया, जब उसको शल्य शंका, संशय विभ्रम आदि दोषों का उदय होता है, जब उसे मिश्र भाव रूप परिणति होती है उसको भैया, मिश्रित गुण स्थान होता है या फिर पहला गुण स्थान होता है, अनंत अनुबंधी कसाय उसके सम्यक और भात। तो क्या चाह रहा है आप भैया, हम क्या चाह रहे हैं, कुछ नहीं चाह रहे। यहाँ तो आचार्य तारण तरन देव कह रहे हैं, कांक्षा रहित स्वभाव, आत्मा में किसी प्रकार की कोई कांक्षा नहीं है भाई। गुरु महाराज कोई कांक्षा नहीं है, कोई कांक्षा नहीं है। आत्मा तो सर्व पर पदार्थों से भिन्न सहज आनंद स्वरूप परमात्मा भैया, उसका पुद्गल राग आदि कर्म से भी कोई पुद्गल राग आदि कर्म से भी कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। लेकिन पुद्गल राग आदि कर्म से में जो चेत परिणाम, जो आत्मा का चेतन परिणाम का जो जुड़ान हो रहा है भैया, उससे भैया वो कर्म की अप्रत्यक्षान कर्म की धारा है, उसके साथ जोड़ने वाला उपयोग है, उससे भी उसका कोई संबंध। तो कहने लगा फिर आत्मा कौन है, वो ध्रुव प्रकाली निरावरण चेतन तत्व, जो अपने आप में चेता हुआ है, जो इस राग को भी वर्तमान में भिन्न मान रहा है, जो इस राग को भी परिणमन मान रहा है, इस राग में गाफिल नहीं है, बल्कि इस राग को भिन्न जान के जो अपने स्वभाव के बोध में, अपनी आत्मा की सामर्थ्य में प्रबुद्ध है, चेता हुआ है, जिसको सावधानी है भैया, तो सावधान है, सचेत अवस्था में बैठा हुआ है। देखो देखो देखो, ये मेरा कार्य तो जानना और देखना है, मैं ज्ञान दर्शन में आत्मा, मैं शुद्ध परम पारणामी केवल ज्ञान में स्वभाविक भगवान आत्मा, और सारा पर्याय प्रमाण ये सब मुझसे भिन्न, सारी पर्याय की धारा मुझसे भिन्न, सारी अज्ञान की धारा मुझसे भिन्न, मैं मात्र 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 गायक भगवान, जिसने राग की आसक्ति को अपनी चेतना से भिन्न कर दिया, जिसने चार चतुष्टक ये जो कसाय के चार चतुष्टक, जिन्होंने इसे कर्म का उदय जान के अपनी चेतना से भिन्न कर दिया, और मैं गायक भगवान आत्मा ऐसे आत्मा के संबल को उत्पन्न कर लिया, अंतर आत्मा की निष्ठा को प्रकट कर लिया, तत् अभ्यास करके वस्तु स्वरूप को अंतर आत्मा से पी लिया, भगवान की वाणी के
अनुसार जिसका श्रद्धान है, आगम और आपकी यथार्थ श्रद्धा जिसके ज्ञान में समन्वय है, वो जीव आत्मा भगवान आत्मा वो अनंतन वंदी से घातित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका विवेक, उसके अंतरात्मा की प्रज्ञा, उसके अंतरात्मा का बोध, वो उसको इन पर्यायों से, इन परिणामों से जुड़ना नहीं देता। क्या 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 निर्णय रहता है हर परिणाम के बीच में? ये निर्णय रहता है, बाहर से निर्णय रूप, बुद्धि के निर्णय रूप जानने में आता है भैया। क्या जानने में आता है कि देखो मैं आत्मा भिन्न हूँ, ये सारा पर्याय परिणाम भिन्न है। ये जो बुद्धि का निर्णय रहता है ना, ये समझ लो यही सम्यक दर्शन, अर्थात यही श्रद्धा की वर्तना है। जबकि अभी आप अंतर प्रतीति नहीं पकड़ पाओगे, अंतर प्रतीति नहीं जान पाओगे, तो जो बुद्धि से निरंतर निर्णय चल रहा है ये पर पदार्थ भिन्न है और मैं गायक आत्मा भिन्न हूं, यही उसका सम्यक दर्शन, यही उसकी सम्यक सुरक्षा है। भाई तो बुद्धिपूर्वक का प्रयास हो गया, आपको लग रहा है बुद्धिपूर्वक का प्रयास हो गया, लेकिन ये निर्णय उसके अंतर से सहज है। अब सहज निर्णय होने के कारण से, सहज आत्मा अपना लगने के कारण से, सहज आत्मा में अपनापन होने के कारण से ऐसा बुद्धि में चिंतन चल रहा है, ये ऊपर का उसका व्यवहार है। और इस व्यवहार का नाम ही हमारे व्यवहार निकांक्षितन की चर्चा। इस व्यवहार का नाम, इस सम्यक व्यवहार का नाम ही, ये ही सम्यक व्यवहार जो उसके जीवन में दिख रहा है, यही उसका निकांक्षित। क्यों? जिस कारण उसे अधिक आसक्ति नहीं हो रही, वो किसी से नहीं जुड़ रहा हो। जब तक अधिक आसक्ति नहीं है भैया, उसे किसी जुड़ने का भाव नहीं। और यदि जुड़ भी रहा है, यदि आसक्ति का भाव भी हो रहा है, तो उसे अपने ज्ञायक तत्व का बराबर निर्णय होने से वो उनमें सुखी दुखी अज्ञानी की तरह नहीं हो रहा, मिथ्या दृष्टि की तरह नहीं हो रहा। ऐसा है निशंक हम। भैया हम कैसे ग्रहण करें? भगवान आत्मा एक ही उपाय, राग का भय अपने चित्त से निकाल के बाहर। जब तक राग में यह चेतना गाफिल रहेगी, अर्थात राग को जानने वाला मैं उपयोग अलग नहीं होऊंगा, जब तक राग की मानता को छोड़ के मैं अपने वीतराग स्वभाव का पोषण नहीं करूंगा, अपने ज्ञाता दृष्टा भाव का पोषण नहीं करूंगा, तब तक भगवान आत्मा मेरा वजन, जब तक मेरा वजन मेरे ध्रुव गायक पे नहीं आएगा और राग की चलने वाली पर्याय पे बना रहेगा। सावधान सावधान, राग की पर्याय की चलने वाली अवस्था पे मेरा वजन बना रहेगा और गायक परिणाम पे वजन नहीं रहेगा। देखो भैया, जिस समय राग की पर्याय चलती है उस समय राग की पर्याय रूप भाव धारा भी रहती है और ज्ञान भी रहता है। लेकिन ज्ञानी का वजन, समय किष्टि का वजन राग की चलने वाली धारा पे नहीं रहता। तो ज्ञानी का वजन, आत्मार्थी का वजन गायक की परिणति पे, ज्ञान पे रहता है। मैं तो ज्ञानी हूं और ये पर्याय मुझसे भिन्न। तो राग की पर्याय को असत्यार्थ रूप असत्य मानता है, और लेकिन ज्ञान की पर्याय को सत्यार्थ मानता है। वो राग की पर्याय को असत्यार्थ मानता है भैया, असत्य है भैया, क्षणभंगुर है और पूरा वजन रखता है मैं ध्रुव प्रकाली चैतन्य आत्मा। तो भैया इस कारण से राग के बीच में अपने ज्ञान स्वभाव को जानने के कारण से, अपनी गायक की धारा होने के कारण से, अपने सम्यक की धारा होने के कारण से वो जीव आत्मा उस अनंत राग से भिन्न रहे। राग कितना ही हो, लेकिन वह अनंत अनुबंधी ना होने से, अनंत अनुबंधी कसाय का अनुदय होने से, जीव के पुरुषार्थ के कारण से, अनंत अनुबंधी कसाय की धारा का अनुदय होने से उसे सहज ही आत्म चतुष्टय में अपने स्वभाव का अपनापन बरतता है, तो पर भाव से भिन्न आत्मा ऐसा बरतता। बस इसका नाम है भैया, इसका नाम है निकांक्षिता। भैया ये व्यवहार में ये अंग का पालन होने से क्या होता है? व्यवहार में इस अंग का पालन होने से भैया व्यवहार का जो अपने जो जीवन में जो अन्य जीवों के साथ जो अपना समन्वय है, अर्थात राग की आसक्ति ना होने से सभी जीवों के साथ अपना जो समन्वय है, सभी के साथ समन्वयात्मक व्यवहार होता है। क्योंकि अधिक ग्रद्धता, अधिक इच्छा, अधिक कामना होने से ये क्या होता है? अपने व्यवहार में अपना जो व्यवहार है, तो व्यवहार में आचरण, वो उस व्यवहार में अंतर आता है। कहीं का पक्ष, कहीं का पक्ष नहीं, कहीं के प्रति कुछ, कहीं के प्रति कुछ, ऐसा व्यवहार होता है, असंतुलित व्यवहार होता है। ये क्यों होता है? अंतर से ही होता है, बाहर के परिणाम से नहीं, अंतर से ही असंतुलित व्यवहार। तो फिर भी क्या मतलब है? आप क्या कहना चाह रहे हो भैया? राग का पक्ष यदि अंतर टूट जाए और बाहर के परिणाम से भिन्न जान लिया जाए, तो फिर जीव को कोई दुख नहीं, श्रद्धा अपेक्षा से कोई दुख नहीं, अनंतरबंदी के अनुदय की अपेक्षा से कोई दुख नहीं है भैया। फिर भैया दुख का ऐसे है
दुख काय से, जो शेष कषाय बची है उनसे दुख होगा अभी इस भूमिका में। तो वो दुख भैया जब तब तक होगा जब तक उनका अनुदय का काल नहीं आता। उनके अनुदय का काल कब आएगा भैया? भैया ऐसे गायक की महिमा करते करते, आत्मज्ञान की महिमा करते करते, जब जीव के अंतर में अपनी श्रद्धा की, ज्ञान की स्थिरता बनने लगेगी, तो वहां से अप्रत्यक्षान कषाय का अनुदय होगा। और अप्रत्यक्षान कषाय का अनुदय जैसे ही होगा भैया, वैसे जीव तो पंचम अवस्था में अपने आप ही हो जाएगा। हमने कल भी उदाहरण दिया था सुबह कि स्वयंभू रमण समुद्र में महामत्स्य उसके जीव को भैया पंचम स्थान है। क्यों है? क्योंकि सहज ही अप्रत्यक्षान कषाय का अनुदय है, उसको जीव दया के ऐसे परिणाम आ रहे हैं अब ऑटोमेटिकली बिना गुणव्रत लिए, बिना अणुव्रत लिए भैया अपने आप ही उनको पंचम गुण स्थान पल गया। देखो कैसी महिमा है। वहां कषाय का अनुदय है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। पंचम गुण स्थान पल रहा है भैया अपना, और थोड़ा बहुत नहीं, कितने सागरों की आयु तक चलता है, कितने कोटि पूर्व की आयु तक चलता है। इसलिए भैया अपने को क्या करना है, क्या कहना चाहते हैं अपन ये कहना चाहते हैं कांक्षा रहित स्वभाव। आत्मा कैसा है भैया? आत्मा कैसा है? सब कांक्षाओं से रहित। अब आपको यदि ऐसे स्वभाव का बहुमान है, यदि आपको ऐसे अपने स्वचतुष्टय का स्वामित्व है, यदि आपको अपनी ऐसी ध्रुवता का बोध है कि हाँ मैं ध्रुव गायक भगवान आत्मा, मैं अनंत चतुष्टय का स्वामी, मैं ध्रुव गायक तत्व भगवान आत्मा, यदि ऐसे स्व स्वभाव का आपको स्वामित्व है, तो फिर कोई राग आदि की धारा आपके ज्ञान का कुछ बिगाड़ने वाली नहीं। बस लेकिन ये याद रखना कि आपका भजन गायक की ओर हो और राग धारा की ओर आपका भजन ना। भैया ये तो बुद्धिपूर्वक का पुरुषार्थ है, भैया ये तो हम कब से कर रहे हैं। भगवान आत्मा तुम निष्ठा नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो तो तुम थक रहे हो, भगवान आत्मा को स्वीकार करने में थक रहे हो, भगवान आत्मा को प्रसाद करने में थक रहे हो। तुम्हें तुम्हारी रुचि उस ओर परिणमित नहीं हो रही कि बस इतना ही पुरुषार्थ हो। ये भेद ज्ञान ही पुरुषार्थ है, तत्व का निर्णय पुरुषार्थ है, ये अपने स्वभाव का बहुमान, ये अपने स्वरूप का आनंद, यही पुरुषार्थ है। तुम्हारी रुचि उस रूप परिणमित नहीं हो रही। यदि भव्य आत्मा तुम्हारी रुचि उस रूप परिणमित हो जाए तो इस दुनिया में कोई भी कसाय कर्म तुम्हारा कुछ नहीं पाड़ सकता। क्यों? क्योंकि रुचि अभिप्राय है, तो कर्णानुयोग हो, चाहे चरणानुयोग हो, चाहे द्रव्यानुयोग हो, चाहे प्रतिमानुयोग हो, चारों अनुयोगों से कर्म प्रकृति है ये देखेंगी कि तुम्हारे अभिप्राय में क्या। तुम्हारे अभिप्राय में गायक है तो पूर्व अनंत कर्म 6 होंगे, तो भैया तुम्हारा सहज 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 समस्त दुखों से मुक्त ये आत्मा श्रद्धान अपेक्षा से, अनंतर बंदी के अभाव की अपेक्षा से, अनंत दुखों से छूटने वाला ये आत्मा परम सुख को अनुभव करे। हर कसाय के बीच में आनंद का अनुभव करेगा, समता का अनुभव करेगा, शांति का अनुभव करेगा। राग देश कसाय से भिन्न सामायिक समता भाव में स्वानुभूति करेगा भैया। हमने सुबह भी सामायिक में लिया था ना, आज सुबह की सामायिक में क्या लिया था भैया कि भैया समता भाव में जब जीव राग देश का परिहार करके समता भाव में रहता है, आत्मचिंतन करता है, सामायिक चिंतन में लगा रहता है भैया, उसी समय उसे निर्विकल्प अनुभूति होती है, उसी समय समीचीन ज्ञान होता है, उसी समय सम्यक चारित्र होता है। जहां जहां समता भाव होता है, मैं राग देश का करता नहीं, तो गायक तत्व भगवान आत्मा जहां जीव समता भाव को धारण करता है, भिन्न पर पदार्थ से भिन्न गायक ज्ञाता जिसका परिणाम को धारण करता है, वही आत्मानुभूति का जन्म होता है। और यदि जीव का समता भाव ना हो तो आत्मानुभूति का जन्म कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मानुभूति का जन्म समता भाव से हो। तो क्या क्या सिद्ध किया आज अपन ने भैया? आज अपन ने सिद्ध किया, क्या सिद्ध किया कि राग तो अवस्था है, लेकिन राग को भिन्न जानने वाला ज्ञान गायक में स्वभाव अभी जीवन, अभी ये जीवंत है। और उस राग से भिन्न अभी अपनी चेतना की वर्तना जिनके पास है कि हाँ मैं तो चैतन्य हूँ, उनके लिए भैया कोई शल्य नहीं। उन्हें ना आगे पंचम स्थान में जाने की चिंता है, ना उन्हें भावलिंग धारण करने की चिंता है। हाँ भावना है लेकिन चिंता नहीं है। वो जानते हैं भैया कि यही बढ़ती हुई प्रतीति जिसने अनंत अनुबंधी कसाय का अनुदय किया है, यही बढ़ती हुई प्रतीति, यही प्रतीति की स्थिरता, यही ज्ञान स्वभाव में स्थिरता आना, इस ज्ञान स्वभाव की स्थिरता से ही हमारी ये अप्रत्यक्षान कसाय का भी अनुदय होगा, प्रत्यक्षान कसाय का भी अनुदय होगा। दोनों कसाय का अनुदय इस बढ़ती वीतराग से ही होगा, गायक स्वभाव की प्रतीति से ही होगा। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं, इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं भैया। व्यवहार से कोई उपाय, व्यवहार से ये उपाय भैया राग द्वेष के निमित्तों में ज्यादा ना जुड़े
और अपने गायक का अभ्यास, ज्ञान स्वभाव का अभ्यास, तत्व देशना का अभ्यास, अपने स्वभाव की रुचि बढ़े, ऐसे वीतराग चतुष्टय में आत्मा का अभ्यास, वो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहा गया शुद्ध, भगवान की वाणी में जो आया है शुद्ध, वैसे वैसे शुद्ध आगम का अभ्यास, शुद्ध शुद्ध आगम का अभ्यास, जहां कोई सल ना रह जाए, कोई शंका ना रह जाए, ऐसे ज्ञानी जीवों के सानिध्य में अपने आत्मा का अभ्यास। बस यदि इतनी इतनी आपने बाहर की अनुकूलताओं को साथ लिया तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। यदि आपके जीवन में इतनी अनुकूलता है कि आपके जीवन में ज्ञानी जीव है, आगम को भली भांति अनुभव से सिद्ध करने वाले जीव है, और जिन्हें आगम का सहज स्वभाव जो ज्ञान है अर्थात और आत्म अनुभवी है भैया, ऐसे जीवों का सानिध्य है, आपको ऐसा सत्संग है, आपको ऐसे भगवान की वाणी मिलती है और आप निरंतर उसके अभ्यास में आनंद से रहते हैं, निशंकता से रहते हैं, निर्भयता से रहते हैं, तो भगवान जी आपको अन्य कोई शल्य करने की जरूरत, कोई शल्य करने की जरूरत नहीं है। अपने आप ही अप्रत्यक्षान कसाय का अनुदेवी का काल भी अपने आप ही आ जाए। फिर क्या करें भैया, हम आनंद से अपने स्वभाव के बहुमान में अपना जीवन व्यतीत कर, आत्म अध्ययन में स्वभाव का अभ्यास करते हुए, आत्मा का अभ्यास करते हुए, निर्दोष आत्मा में भैया जिसमें कोई दोष नहीं है, राग रहित आत्मा नित्य जानने वाला हूँ, अपने गायक स्वभाव का वजन अर्थात मैं बना बढ़ा, अपने गायक को भारी करो और इन कर्म कसायों को हल्का करो। इन कर्म कसायों में कोई दम नहीं है, इन कर्म भाव में कोई दम नहीं है। अपने गायक स्वभाव का वजन बढ़ाओ और इन कर्म कसायों को उपेक्षित अंतर से इनकी शक्ति सत्ता को उखाड़ के भैया, ये उपाय, हाँ ये ही उपाय, प्रथम उपाय भी ये है और अंतिम उपाय भी, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। अपने आत्म तत्व का बोध बढ़ाना, बस हमने निमित्त अपेक्षा से पहले कह दिया कि राग की धाराओं को क्रस करना, समता भाव में रहना, निमित्त अपेक्षा से जितना कर पाए उतना ही हो पाएगा, क्योंकि जो अनंत मंदी की अपेक्षा से हो जाएगा, लेकिन अप्रत्यक्ष ज्ञान की अपेक्षा से भी नहीं होगा भैया। राग की धाराएं चक्रवर्तियों की कैसी कैसी रहती है, पढ़िए पितामह नहीं होगा कैसा राग रहता है, तो कहने लगे जब उनका इतना गाढ़ा राग रहता है, अरे आप तो छोड़ो चक्रवर्तियों में छोड़ो, जब रामचंद्र जी को क्या कहते हैं, लक्ष्मण के शरीर से, मृत शरीर से इतना अप्रत्यक्षान राग रह सकता है कि 6 महीने तक अविरल धारा, तो भगवान आत्मा अभी अपन लोगों को जो राग की धाराएं चल रही हैं वो तो बहुत छोटी मोटी, इतना प्रगाढ़ राग नहीं है। लेकिन सुनो, ऐसा नहीं कहना क्योंकि माँ आत्म प्रतीति रूप है और अपने को आत्म प्रतीति का क्षायिक सम्यक दर्शन है, अपने को क्षायिक सम्यक दर्शन ना होने से अपना राग कब अनंत मंदिर में परिवर्तित हो जाता है अपने को पता नहीं। लेकिन प्रसाद क्या भैया, प्रसाद क्या है, प्रसाद ये है कि भगवान आत्मा उस राग की धारा से भिन्न रहे, बस एक प्रसाद, उस तो चलने वाले परिणाम को नहीं रोक सकते। फिर भैया क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने ध्रुव ध्रुव गायक भगवान आत्मा को बयान बढ़ा सकते। भगवान आत्मा जब बात आपको समझ में आ रही हो, वैसे आ तो रही होगी क्योंकि इतने इनसे एक ही एक बात घोल के पिलाई है, 2.5 महीने हो चुके पूरे। तो क्या कह रहा है भैया अपन, क्या कह रहा है, निकांक्षित अपना ममल से, ना उसमें कोई सल है, ना उसमें कोई शंका है और ना उसमें कोई कांक्षा, बिल्कुल निर्भय और निर्द्वंद होकर विचरण करो बढ़िया आनंद में। अरे अपने गायक स्वभाव का अनुभव किया है, अपने वीतराग स्वभाव को पाया है, आत्मा शरीर का भिन्न अनुभव पाया है, अपने अनंत चतुष्टय का भोग प्राप्त किया है, तो फिर क्या दिक्कत है। अनादि काल से जो काम नहीं हुआ था, अनंत काल से जिसको नहीं देखा था, जिसको नहीं सुना था, जिसका अनुभव नहीं किया था, जो अनुभूति में नहीं आया था, आज वो चैतन्य गायक पदार्थ स्व अनुभूति में प्रकट हो गया भगवान। तो फिर क्या समस्या है, चेतनात्मा समस्त बाधाओं से रहित अव्यवहार स्वभाव भैया, अपना सहज गायक स्वभाव, इस स्वभाव में रहो ना भगवान, निर्भय रहो, निर्द्वंद रहो और बिल्कुल निशंक रहो, ना सल ना कोई चिंता, ये कोई आकुल। किसके बल पर आए भैया निर्भय, अपने गायक का बल पर है ना बस। धर्म धारा के ऊपर बल जाएगा तो निर्भय नहीं रह पाओ, कर्म प्रकृति पे बल जाएगा तो निर्भयता नहीं आएगी भैया, यदि संयोगी पर्यायों पे बल जाएगा तो निर्भयता नहीं आएगी। फिर भैया निर्भयता कैसे आएगी, ज्ञान स्वभाव पे बल जाएगा तो निर्भयता आएगी, अपने गायक स्वभाव पे बल जाएगा तो निर्भयता आएगी, अपने ज्ञाता 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 ज्ञाता
अपने ज्ञाता स्वभाव पर बल जाएगा तो अवश्य ही निर्भयता आएगी। इसलिए भैया अपन अपने जायक स्वभाव का बल निरंतर वृद्धि करता है। भैया इसके अलावा कोई और मार्ग है क्या? नहीं भैया, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग, इसके अलावा और कोई साधना है क्या? नहीं भैया, इसके अलावा कोई साधना, इसके अलावा और कोई इस गली से निकला जा सकता है क्या? नहीं भैया, इसके अलावा कोई गली ही नहीं। भाई एक ही गली है। हाँ, एक ही गली है, एक ही मार्ग है। ये क्या मार्ग है? अपने ध्रुव स्वभाव की सहज जितनी वजनदारी, आपकी भाषा में जितनी श्रद्धा आप बढ़ा पा रहे हो आपके ज्ञान में, बस उतना ही मोक्ष होगा। भैया श्रद्धा तो बहुत हो गई भैया। भैया कहाँ हो गई? तुम्हारी श्रद्धा बहुत हो गई होती तो तुम्हें आज शल्य शंकाएं थोड़ी ना होती। आज तुम इच्छाएं कामनाओं में थोड़ी मर रहे होते। आज तुम्हें इच्छा कामनाओं से भिन्न अपना ज्ञायक पदार्थ दिखता ना, समीचीन ज्ञान हो जाता ना। तुम्हारा ज्ञान समीचीन क्यों नहीं हो रहा? तुम्हें मोक्ष मार्ग हथेली पर रखे आंवले की तरह क्यों नहीं झलक रहा? तुम्हें निर्भयता निशंकता क्यों नहीं आ रही? ये तो नहीं आ रही चेतनात्मा कि तुम अंतर से निशंक भाव को ग्रहण नहीं कर पा रहे। तुम श्रद्धा में परिपक्व नहीं हो। ये तुम्हारा ज्ञान श्रद्धा में परिपक्व होता तो कुबुद्धि का उदय क्यों होता? ये कुबुद्धि का जो उदय हो रहा है कि जो राग पर्याय को अपना अपना मान रही है, ये राग पर्याय को अपना मानने रूप कुबुद्धि का उदय क्यों हो रहा है? नहीं तो हो रहा भगवान, तुम्हारी श्रद्धा परिपक्व नहीं है। श्रद्धा परिपक्व हो जाती ये कुबुद्धि उत्पन्न नहीं होती। हमारा सम्यक बुद्धि का परिणाम होता है कि राग सदैव भिन्न है और ज्ञायक सदैव। वहां भजन ही कहाँ आता और पर पर्याय भजन कहाँ आता? वहां कोई कर्ता बनेगा भजन कहाँ आता? वहां किसी भोक्ता बनेगा भजन कहाँ आता? वहां तो शुभ अशुभ सारा परिणाम, सारा भजन पर्याय पे रहता है। ज्ञायक स्वभाव पे लोड कहाँ रहता है? अपनी आत्म दृष्टि पे लोड कहाँ है? अपनी ज्ञायक आत्मा पे भजन कहाँ है? भजन तो भैया पर पर्याय पे रहता है, पर पर्याय परिणाम भजन रहता है भैया। आत्मा पे भजन कहाँ आता? आत्मा पे भजन कहाँ आता? आत्मा तो निर्भर है भैया। वो कहाँ ढोती कर्ता बने को? वो कहाँ ढोती राग की परिणतियों को? वो कहाँ ढोती भैया माया की परिणतियों को? वहां को ये आत्मा कहाँ ढोती कर्म कसायों को? आत्मा के पास कर्म कसायों ढोने का काम नहीं। तो भैया आत्मा कर्म कसायों को नहीं ढोती तो कौन ढोता है? पर्याय ढोती है कर्मों को। कर्म का जो तुम जिन कर्मों के नाम पे तुम रो रहे हो, जिन अवस्थाओं के नाम पे, दशाओं के नाम पे तुम रो रहे हो, जिन कर्म संयोग राग की धारा के नाम पे तुम रो रहे हो, तो राग की धारा को ढोने वाली पर्याय है, परिणमन है, परिणति है, पर पर्याय परिणति है। आत्मा से भिन्न पर्याय की परिणति है। वो पर पर्याय की परिणति होती है राग आदि परिणाम। वो ढोती है राग आदि माया की धाराओं को। आत्मा थोड़ा ढोती। आत्मा तो निर्वाह है। आत्मा पे कर्म भजन है ही नहीं। आत्मा कर्म भजन से हल्का है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव वाला है, ऊर्ध्वोन्मुख, अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान की शक्ति का धारी है। इस आत्मा में अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान विद्वान है भैया। इसलिए पूर्णत्व के बोध से अपने आप में परिपूर्ण है, अष्टकर्म रहित है, ममल स्वभाव वाला है। ये कर्मों के भजन को ढोने वाला नहीं है भैया। इनसे संसार में कौन भटक रहा है? चिल्ला के भगवान वो पर्याय भटक रही है। कौन सी पर्याय? तो पर्याय नाम के भूत भटक रहा है। कौन से पर्याय नाम के भूत? भैया जिन्हें तुम आज भी मान रहे हो, जिन्हें आज भी तुम महत्व दे रहा है। ज्ञायक भगवान आत्मा तो आज भी अपने ध्रुव आनंद में तिष्ठा हुआ। भैया सारा खेल पर्यायों का है। हजारों बार, करोड़ों बार सुनने के बाद भी तुम्हें आज तक ये विश्वास नहीं हो पाया। इतने करोड़ों बार, करोड़ों प्रवचन सुनने के बाद भी आज तक तुम्हें विश्वास नहीं हो पाया। क्या पर्याय की महिमा रे नीच! इतने करोड़ों प्रवचन सुनने के बाद भी तुझे विश्वास नहीं हो पाया कि ये पर्याय, ये तेरी चेतना कर दी। इतने तू नहीं कर पाया। इतने करोड़ों प्रवचन सुनने के बाद भी तू इतना ही तो निर्णय नहीं कर पाया। ये पर्याय तुझसे भिन्न है और तेरी आत्मा की रुचि इन सब से भिन्न है। तुझे इतनी रुचि तो नहीं लगी कि मैं ज्ञायक तक भगवान आत्मा हूँ और इन पर्याय का लोड लेने वाला मैं नहीं हूँ भैया। पर्याय पे भजन देने वाला मैं नहीं हूँ। मैं परम पौर्णामिक ध्रुव केवल ज्ञान अनंत चतुष्टय में उधर इतना ही से तो समझ में नहीं आया। इतना ही रहस्य ही तेरी आत्मा पी जाती, इतना ही सत्य तेरी आत्मा पी जाती तो तू अनंत काल के लिए मुक्त नहीं हो जाता। हम सुनते तो है लेकिन हमें विश्वास क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम्हारे पास अभ्यास नहीं है, सिर्फ भगवान के वचनों का अभ्यास नहीं है, समन्वय नहीं है भगवान की वाणी से। पक्ष है और पक्षपात होने के कारण से किसी भी पक्ष, किसी का भी पक्ष है, यदि गुरु महाराज का भी यदि ऐसा कह के पक्ष है कि गुरु महाराज के अलावा भैया वाक्य हम किसी को नहीं मानते,
तो तुम सम्यक्ति कैसे हो पाओगे भगवान? इसलिए नहीं हो पाओगे कि जिन मार्ग किसी भी पक्ष को स्वीकार नहीं करेगा, सिर्फ वीतरागता को मानेगा। वीतरागता को अलावा, वीतराग चतुष्टय के अलावा किसी को नहीं मानेगा। वे अन्य आचार्यों को पढ़ने लगे क्या? कोई आवश्यकता ही नहीं है। गुरु माया ने सारे आचार्यों का सार दिया, सारे ग्रंथों का सार दिया, समय सार दिया पूरा। तो भैया फिर आप कह रहे हो अन्य आचार्यों का? प्रार्थना का परिणाम आपके जीवन को नष्ट करने वाला। कोई सुनाए तो प्रार्थना का परिणाम हम नहीं मानते, ये आपके जीवन को नष्ट कर देगा। लेकिन गुरु महाराज की आराधना में कोई दोष नहीं, वो निर्दोष है। इसलिए भगवान सूक्ष्म सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म सूक्ष्म परिणति, सूक्ष्म सूक्ष्म भाव, ये आत्मा का अंतर अनुभव कराने वाले। अब जो बिरला साधक, जो ज्ञानी जाने वो अनुभव है, जो अनुभव है वो पहचाने। भैया अपनी बात यह है कि बस राग से वजन नहीं जाना, राग पे बल नहीं जाना, तो भाई काय पे बल जाना? अपने ज्ञायक स्वभाव पे, अपने ज्ञाता चतुष्टय में आत्मा, अपने जिन जिन भगवान ने जो जिन स्वभाव कहा है वो जिन स्वभाव पे बल जाना। जिनेन्द्र जिनेन्द्र भगवान द्वारा जो जितेंद्रीय आनंद स्वभाव कहा है, उस जितेंद्रीय आनंद स्वभाव पे बल जाना। आत्मा के अनेक धर्मों को स्वीकार करने की ताकत जिस ज्ञान में है, अनेकांतमक वस्तु को स्वीकार करने की ताकत जिस ज्ञान में है, वो वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर सकता है। और जो ज्ञान वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर सकता है, अनेक पक्षों को जान के भी एक आत्म स्वभाव पर दृढ़ रह सकता है, जिसको सर्व शंका और भय उत्पन्न नहीं होते, वो ज्ञान अपनी श्रद्धा में परिपक्व, अपने स्वभाव की प्रतीति में परिपक्व होता है, अपने ज्ञायक स्वभाव की प्रतीति में परिपक्व होता है। उसे संशय, विभ्रम, विमोह आदि दोष नहीं पेरते, उसे शंका, कांक्षा आदि दोष नहीं पेरते। राग आदि की धाराएं आती हैं तो वो राग आदि की धाराओं को तो पढ़ में उड़ा देता, फूक मार क्यों उड़ा देता? भैया स्वभाव की शक्ति है ना, आत्मज्ञान की प्रबुद्ध शक्ति है ना भाई। भाई ये कौन से जीव? क्षयोपम ज्ञानियों के लिए ये आत्म अनुभव है जिन उनके लिए। क्षयोपम ज्ञानियों के लिए बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षयोपम ज्ञानी क्षयोपम याद करके क्षयोपम सुना सकते हैं, लेकिन ये सिद्धांत है उन्हें प्रतीति नहीं रह सकती, प्रतीति नहीं होगी उन्हें, प्रतीति उन्हें अपने ध्रुव में मैपना, अपने ज्ञायक में अपनत और अपने ज्ञाता तत्व की प्रतीति नहीं होगी। यह बात उनकी है जिन्हें अपने ध्रुव में मैपना, अपने ज्ञायक तत्व की प्रतीति और पर पर्याय से भिन्न त्रिकालीय आत्मा का बोध है। यहाँ उन आत्मार्थी भव्य आत्माओं की बात। तो भैया अपन क्या कह रहे हैं? ये अपन ध्रुव 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 ध्रुव, हिम्मत हो तो एक बार में कह दो कि किसी पर्याय प्रणवन से अपना कोई संबंध नहीं। आग लगा दो, आग लगा दो सारे कर्मों को। आज निर्भय, निर्द्वंद और आनंद 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 और मात्र आनंद। आज निश्चल और निशंकता, आज निर्भयता, आज अपना अनंत चतुष्टय में स्वभाव का परिणाम, आज मुक्ति, इस समय मुक्ति, इस समय निर्भरता। हमें पता है आज सुन लोगे, आज बहुमान कर लोगे, आज कह दोगे भैया बहुत अच्छी बात, आप ही सब कुछ, लेकिन कल फिर कहीं और प्रभावित, फिर कहीं और किसी कर्म दशा से दब जाओगे, फिर कहीं और किसी मान्यता से मर जाओगे, फिर और कहीं फिर विभ्रम में आ जाओगे। तो भैया सत्य को स्वीकार करना हर किसी की पात्रता नहीं है, लेकिन ये सत्य बहुत ब्रॉड सत्य है, परम परम अनंत, अनंतों का भी अनंत में सार है। और इससे स्पष्ट और क्या लोगे भैया? क्या कि आत्मा कर्म भाव होती नहीं है, कर्म भाव होने वाली पर्याय बुद्धि है, पर्याय धाराएं। तो जिसका वजन पर्याय धाराओं पे है, उसे कैसे भिन्नता दिखती, उसे कैसे कर्म प्रकृतियों का समन होगा, वो कैसे कर्म प्रकृति से उभरेगा भैया? और भैया जिसका बल अपने अनंत चतुष्टय आत्मा पे है, वो तो उभरा उभरा आया, उसको तो कोई आकुलता ही नहीं है भैया, उसको तो कोई बंधन ही नहीं है। और जिसको कोई बंधन नहीं है उसको कौन बांध? बंधेगा तो वही ना जिसमें बंधन होगा, जिसको अनंत अनुबंधी कसाय होगी, बंधेगा तो वही ना, अनंत संसार में वही उलझेगा ना। जिससे अनंत अनुबंधी होगी नहीं, वो कहाँ से बंधेगा? ये बंधेगा तो प्रत्यक्षानादि कसाय से। अरे क्या ना, उनमें दम कितनी है, कितनी देर तक के रह पाएंगे? यहाँ आत्मा का पुरुषार्थ में कमी थोड़ी ना आ रही, क्या नाम है, हमारी स्वीकारता में थोड़ी कमी आ रही, हमारे पुरुषार्थ में थोड़ी कमी आ रही। हमारा पुरुषार्थ, हमारा सिद्धांत तो यथार्थ चल रहा है भैया। क्या क्या चल रहा है भैया? अपन तो ध्रुव, मात्र लेना ना देना, मस्त मगन भैया। वो कोई चर्चा है नहीं है? देखो भैया आज
कल निशांकित अंक की थी, आज निकांक्षित अंक की है, कल निर्विचिकित्सा की चर्चा करेंगे। 8 दिन में इन 8 अंगों का व्यवहार स्वरूप देके पूरा कर। फिर भैया फिर अपन संवेग निर्वेद पे चलेंगे भाई, उनमें भी बहुत आनंद आएगा, जैसा आनंद इसमें आया ना उससे भी ज्यादा। इसलिए भैया अपन अपने अपने स्वभाव को, अपने अंतर चतुष्टय के भाव को अपन पहचाने तो भगवान बढ़िया, अपने स्वभाव की निर्भयता को बिल्कुल निशंक भाव से, अरे अपना तो स्वभाव जयवंत, अपनी आत्मसत्ता अपना ज्ञान तो जयवंत है भैया, अपना दर्शन तो जयवंत है, अपनी अनंत चतुष्टय में आत्मा तो जयवंत है, अपने को तो कोई इच्छा कांक्षा नहीं, अपन तो ममल स्वभाव भगवान आत्मा है। अब कर्मोदय का जो परिणाम चल रहा है, कर्मोदय जनित जो अवस्था चल रही है, कर्मोदय का भार कर्मोदय को संभालने दो, अपन तो निर्भर निर्भय और निश्चिंत हो, अपना वजन तो अपने गायक पे है बस, अपन तो गायक के अलावा किसी को जानते नहीं। अब भगवान आत्मा हो इतनी निष्ठा तो बताओ, क्योंकि टाइम तो हो गया भाई, आप बता भी नहीं सकते। आजकल तो हमने ये सिस्टम करा है कि आप बता भी नहीं सकते, कोई म्यूट भी नहीं खोल सकता भाई, सब ऑल म्यूट, ना कोई सल, ना कोई चिंता, ना कोई टेंशन, बड़े मस्त आनंद में रहो, भगवान की वाणी सुनो, भगवान की वाणी की जय जयकार करो। वीडियो खोलने की तो पैसे ही पहले ही मनाई थी, अब म्यूट खोलने की भी मनाई है भाई। जिसको जितना आनंद लेना है, जिसको जितना लूटना है, उतना अपने अंतर में लूटो, और मस्त अनंत कमल की तरह खुले खुले रहो। अभिप्राय में निर्मलता लाओ, भगवान आत्मा का सहकार भजन बढ़ाओ, गायक तत्व की प्रतीति बढ़ाओ, और मस्त आनंद में रहो भैया। सल शंकाओं के लिए मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं, डर भय सल शंका कर्तव्य पालन ये सब फालतू बातों के लिए मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है। मोक्ष मार्ग में स्थान है तो खुश रहने के लिए, आनंद में रहने के लिए, खिले खुले रहने के लिए, और निर्द्वंद रहने के लिए। दुनिया में कुछ भी होता रहे, अपन पकड़े ना उस मन, उसे पकड़े भी तो अपन उस मन को ना पकड़े भैया, अपन तो उसको छोड़ दे, अपन तो अपने मस्त भैया। ऐसा जिनमार्ग है भैया, अपन मस्त रहने के लिए उपाय बस जिनेन भगवान की वाणी सुनो, तो आपको आपकी मस्ती की खबर आ जाएगी, आपको आपके चतुष्टक आत्मा अनंत चतुष्टय की खबर आ जाएगी, और अनंत अनवंती चतुष्टक को आप भूल जाओगे। बस यही मोक्ष मार्ग की साधना, अपने अनंत चतुष्टय की खबर आ जाए तो कसायों के 4 चतुष्टक अपने दिमाग से निकल जाए, बस इतनी सी साधना है। गायक का बल बना रहे और भैया पर्याय का बल छूट जाए, इतनी सी साधना है, इतनी सी साधना है कि ममल स्वभाव का अभिप्राय प्रकट होते ही, एकांक्षित भाव का अभिप्राय आते ही, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण गायक तत्व भगवान आत्मा हूँ, राग का सहायता अभाव होता है। कल अपन चलेंगे निर्विचिकित्सा अंग की ओर, जहाँ द्वेष कषाय के बारे में अपन वर्णन करेंगे भैया। आज अपन कल अपन ने निकांक्षित अंग निशांकित अंग का व्यवहार समझा था, इस निशांकित अंग वाला लोक व्यवहार में कैसे रहता है। आज अपन ने भैया निकांक्षित अंग वाला जीव लोक व्यवहार में कैसे रहता है भैया, उसका अंतर व्यवहार कैसा है, अंतर और बाहर का व्यवहार कैसा है, आज अपन ने ये समझा। कल अपन समझेंगे निर्विचिकित्सा अंग वाला अंतर और व्यवहार में कैसे रहता है, मुख्यतः व्यवहार की, और भैया साथ में निश्चय को साथ लेके चले भैया। इसी को अपन अपने जीवन में उतारे, अपने गायक परिणति में डूबे, अपने अपने आत्म तत्व बल बढ़ा के राग से भिन्न आत्मा को जाने। इन्हीं भावनाओं के साथ भगवान आत्मा अर्क ध्रुव शमो शरण उत्पन्न जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो।